जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है वो हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास करने जा रहे हैं। ये हमारा समझो अंतिम माह है, जनवरी से लेकर हमको सितंबर माह तक पढ़ना है। तो मैंने मंथली वाइज सारे करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए डाल दिया है। तो आप लोग करंट अफेयर्स की जो भी क्लासेस हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं अगस्त और 20 सितंबर तक का करंट मैं आपको आगे पढ़ा दूँगा। अभी लगभग मैं 2 और 3 क्लासेस और लेके आऊँगा, फिर एक मैं मैराथन क्लास लेके आऊँगा करंट अफेयर्स के लिए। तो आप सभी लोग अपना करंट अफेयर्स जो है इससे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा, अभी 3 बजे के समय आप लोगों के लिए एक मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास हुई थी। तो जो लोग भी इस क्लास को नहीं देखे हैं तो उन लोगों सभी से निवेदन है कि वह लोग ये क्लास देख लें। और रात के 10 बजे आप लोगों के लिए आज फिर से मैथ्स और रीजनिंग की ही प्रैक्टिस होगी। तो आप सभी लोग उस क्लास से भी जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। आपके लिए अब मैथ्स और रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये 10 नंबर का ये भी तो पूछा जाना है। तो हमको 10 नंबर यहाँ से अपने कवर करने हैं, और जो जो सब्जेक्ट मतलब टॉपिक हैं उन्हीं से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो बताइएगा जल्दी से, क्या आप तैयार हैं, रेडी हैं? तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी और 30 जनवरी। तो बताइएगा कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो देखिएगा, 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और साथ में क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 30 जनवरी को मनाते हैं विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। बाकी एक और दिवस मनाया जाता है, वो भी आप बताइएगा। 28 जनवरी को हम लाला लाजपत राय की जयंती मनाते हैं, ठीक है। और 27 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मृति दिवस जो है वो हम लोग कब मनाते हैं? तो 27 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। तो पहले प्रश्न का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पढ़े भारत 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान की शुरुआत किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा? बताइएगा। तो पढ़े भारत 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान की शुरुआत किसने की? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन है इस समय? धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इनके द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में अंडर 19 एशिया कप में कौन विजेता रहा? भारत। तो भारत किसको हराकर चैंपियन बना? मतलब भारत तो विजेता रहा है, तो ये पूछा गया है कि उपविजेता देश कौन सा रहा, ठीक है। उपविजेता देश कौन सा रहा है? भारत ने किसको हराया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ठीक है कहाँ पर कला एवं विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किया? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन एवं दीप। तो अब इसका पूरा नाम और भी क्या है? दादर नागर हवेली। इतना बड़ा नाम है, ठीक है। और गोवा। तो बताइएगा कि कहाँ पर पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा कला एवं विज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया?
तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। कहाँ की? तो लक्षद्वीप में की। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ग्रामीण वित्तीय समावेशन की दिशा में इंटरनेट डिजिटल पेमेंट की मंजूरी हाल ही में किसके द्वारा दी गई? वित्त मंत्रालय के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, या आयात निर्यात बैंक के द्वारा? तो बताइएगा सही आंसर आपका पांचवें प्रश्न का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रामीण वित्तीय समावेशन की दिशा में बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट की मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा जो दया प्रकाश सिन्हा हैं इनको अभी क्या दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, 2021 से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, जो आपके राजेंद्र कुमार तिवारी हैं ये यूपी के सड़क परिवहन अध्यक्ष हैं। सड़क परिवहन निगम के अध्यक्ष हैं। और जो आपके विनय कुमार त्रिपाठी हैं इन्हें रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। और जो आपके बिरल देसाई हैं इनको दिल्ली मैन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? दिल्ली मैन के नाम से जानते हैं। और इनको क्या हुआ, ये सूरत के प्रसिद्ध व्यापारी हैं और इनको अभी दुबई में ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो बिरल देसाई को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, आईआईटी कानपुर में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में? तो बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो सातवें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ही कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया। तो सातवें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा ODF प्लस गांव की सूची में शीर्ष पर रहा? ODF मतलब खुले में शौच मुक्त से। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना? तो बताइएगा कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा ODF प्लस गांव की सूची में शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा क्या? तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना राज्य जो है ODF प्लस गांव की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस जनपद में आतंकवाद निरोधक दस्ता की नई इकाई भवन के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया है? मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, शाहजहांपुर? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखिए शाहजहांपुर में तो क्या हुआ अभी? जल्दी से बताइएगा शाहजहांपुर में क्या हुआ था? तो गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था। किसका? गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, का शिलान्यास कहाँ से हुआ? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा शाहजहांपुर से। ठीक है, मेरठ में क्या हुआ नरेंद्र मोदी के द्वारा? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। किसकी? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। लखनऊ में आपकी ब्रह्मोस इकाई जो है, ब्रह्मोस मिसाइल की
एक इकाई लगाई गई है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी कहाँ पर, लखनऊ में। और सहारनपुर में क्या हुआ, तो एक आतंकवाद निरोधक दस्ता की नई इकाई के भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया गया। तो 9वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो पहली बात तो बताइएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को, ठीक है। अब बताइएगा कहाँ पर, तो पुदुचेरी में। कहाँ पर, पुदुचेरी में जो है वो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी के द्वारा दुनिया के सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय तैयार किया जाएगा। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर। तो बताइएगा किस आईआईटी के द्वारा दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कृत्रिम हृदय जो है वो तैयार किया जाएगा। तो 11वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, आईआईटी कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि असम सरकार ने तीसरी बार किस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल बढ़ाने का फैसला किया है। ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क या मानस नेशनल पार्क। तो बताइएगा कि असम सरकार के द्वारा तीसरी बार किस नेशनल पार्क का क्षेत्रफल बढ़ाने की घोषणा हुई या फैसला किया गया। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, औरंग नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा, औरंग नेशनल पार्क हो जाएगा। 12वें प्रश्न का ए आंसर सही है। आगे देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। समझिएगा, पराक्रम दिवस कब मनाते हैं हम लोग, इन्हीं की जयंती पर। तो कब मनाया जाएगा, 23 जनवरी को। कब मनाया जाएगा, 23 जनवरी को। जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, प्रभा अन्य, इन सबको क्या मिला हुआ है, तो इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। और शिंजो आबे को क्या मिला है, नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि जनवरी माह में किसने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। एस जयशंकर ने, शक्तिकांत दास ने, नरेंद्र मोदी ने या रामनाथ कोविंद ने। तो एस जयशंकर हमारे कौन है, विदेश मंत्री हैं। कौन है, विदेश मंत्री। ये कौन है, तो ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ये कौन है, तो ये हमारे भैया पीएम साहब हैं। और ये क्या है, तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, लेकिन उस समय यही राष्ट्रपति थे जब जिस समय का करंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न का नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का पहला मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। अगला प्रश्न है कि 16 जनवरी 2022 में शोधकर्ताओं की एक टीम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय टीम ने कहाँ स्केटिना में मेपमा नाम की एक एजल शार्क प्रजाति की पहचान की। कहाँ पर की है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पनामा या कांगो में। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, 16वें प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, पनामा में। कहाँ पर, पनामा के अंदर जो है शोधकर्ताओं की टीम ने स्केटिना में मेपमा नाम की एक एजल शार्क प्रजाति की पहचान की है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को कौन सा, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। प्रधानमंत्री ने किस शहर में शोध कार्य एवं शास्त्रीय प्रचार प्रसार से संबंधित केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान के परिसर का उद्घाटन किया। नए परिसर है, ठीक है, ये नए लिखा है, नए परिसर का उद्घाटन किया, ठीक है। बेंगलुरु में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में, हैदराबाद में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में।
तो 70वें प्रश्न का सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में जनवरी 2022 के दौरान फोर्ब्स द्वारा 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी सूची जारी की गई, जिसमें सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी हैं। सारे ऑप्शन देख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखिएगा, सेरेना विलियम्स जो हैं ये कहाँ की हैं? तो ये अमेरिका की हैं और ये साल में 340 करोड़ रुपए कमाती हैं। नाओमी ओसाका जो हैं ये कहाँ की हैं? तो ये जापान की हैं। कहाँ की हैं? जापान की हैं और ये वर्ष में 424 करोड़ रुपए कमाती हैं। ठीक है। वीनस विलियम जो हैं ये कहाँ की हैं? तो ये भी अमेरिका की हैं और ये वर्ष में 84 करोड़ रुपए कमाती हैं। ठीक है, कितने? 84। और सिमोन बाइल्स जो हैं ये भी अमेरिका की हैं और ये कितने रुपए कमाती हैं साल में? तो ये 75 करोड़। तो आप बताइएगा कौन सबसे ज़्यादा कमाता है? तो नाओमी ओसाका। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि 19 जनवरी 2022 के दौरान किस राज्य में स्टूडेंट स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 लॉन्च की गई? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों का? गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। तो ए आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि प्रसाद परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिएगा, पहली बात तो इस प्रसाद योजना का पूरा नाम क्या है? तो आपसे पूछ ले तो लिख लीजिएगा पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअली, छोटा नाम रख लेते, कौन सी समस्या थी? ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये लो भैया, बड़ा छोटा नाम रखे हैं ये तो। और जो प्रसाद परियोजना थी इसकी शुरुआत जो थी वो 2014-15 में की गई थी। कब? 2014-15 में की गई थी। और अभी इसका जहाँ उद्घाटन किया गया है तो इसका उद्घाटन किया है जी किशन रेड्डी ने। किसने? जी किशन रेड्डी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो मथुरा में। और मथुरा में भी कहाँ पर? तो मथुरा में जो है गोवर्धन में। कहाँ पर? गोवर्धन में। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? उत्तर प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इतना पूरा ध्यान दीजिएगा। कहाँ पर हुआ उद्घाटन इसका? तो प्रसाद परियोजना की शुरुआत जो हुई है वो मथुरा में हुई है। ठीक है, किसने की? तो जी किशन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य के ग्राम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तेलंगाना, केरल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। बाकी जो लोग भाई वीडियो वगैरह लाइक नहीं किए हैं सभी लोग वीडियो वगैरह लाइक कर दीजिएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो 21वें प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में जनवरी 2022 के दौरान किस राज्य को आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए?
सही आंसर आप लोगों का क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड राज्य का जो आपदा एवं न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र है, इसको सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर अगला है, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ। तो बताइएगा, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई नई दिल्ली, अहमदाबाद, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन ट्रॉफी किसने जीती? तो किसने जीती है? पीवी सिंधु ने, ये याद रखिएगा आप लोग। और ये सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन ट्रॉफी कहाँ पर हुई थी? तो ये लखनऊ में हुई थी। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी भी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये लखनऊ के अंदर ही स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन ट्रॉफी विजेता कौन रही हैं? तो पीवी सिंधु रही हैं। कहाँ आयोजित हुई थी? लखनऊ में। और भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी भी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो लखनऊ के अंदर। फिर अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री द्वारा बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना की शुरुआत की गई इंदौर, भोपाल, सोनभद्र या वाराणसी? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए 24वें प्रश्न का? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, काशी से आप जोड़ लीजिएगा। काशी किसको कहते हैं? बनारस को। किसको? बनारस को। तो 24वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम, हैदराबाद। तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो कोच्चि है। कौन सा है? कोच्चि है। तो 25वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, ठीक है, सर्वाधिक घरौनी देने वाला बना है? देखो, घरौनी किस योजना के तहत दी जाती है? तो स्वामित्व योजना के तहत, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत दी जाती है। और यह स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी? तो 24 अप्रैल 2020 को। और सबसे ज़्यादा घरौनी देने वाला जिला कौन सा है? तो वाराणसी। ठीक है, वाराणसी है। ठीक है, तो 26वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान कहाँ शुरू किया गया? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नई दिल्ली। तो नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया? मणिपुर में, असम में, त्रिपुरा में या नई दिल्ली में? तो 27वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो नई दिल्ली। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, तो 27वें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु किस राज्य सरकार द्वारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया गया? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो बताइएगा कि जो खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में सुधार हेतु किस राज्य सरकार द्वारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया गया है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो 28वें प्रश्न का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 के दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड। तो बताइएगा
कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा राज्य रहा है शीर्ष पर? तेलंगाना रहा है, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी को पहला स्थान मिला? आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास या आईआईटी हैदराबाद? तो किसको मिला है? आईआईटी कानपुर को। नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें प्रश्न का सही आंसर ये नहीं होना चाहिए भाई, इसको सही कर लीजिएगा। ये इसमें आईआईटी मद्रास हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? आईआईटी मद्रास हो जाएगा। पीडीएफ में मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। एक बार आप लोग जो है मुझे याद दिला दीजिएगा, कोई भी टेलीग्राम पर मैं मैसेज कर देना, मैं सही कर दूंगा इसका, ठीक है। तो डी ऑप्शन रख लीजिएगा। आईआईटी मद्रास जो है अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में इसको पहला स्थान मिल रहा है, ठीक है। आईआईटी किसको मिला? आईआईटी मद्रास को, ठीक है। ये चार ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये हमारे आज के कुछ लगभग 30 प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे। सबसे पहले तो देखो, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग वीडियो वगैरह शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, रात के 10 बजे जो आप लोगों के लिए क्लास है, ठीक है, आप लोग बताइएगा कि 10 बजे वाली क्लास में रीजनिंग और मैथ्स मेरी कम होनी है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या इसी तरीके से इस समय कंटिन्यू रखें रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस। तो आप लोगों के लिए रीजनिंग और मैथ्स की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। रात के 10 बजे सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा। कितने बजे? 10 बजे, ठीक है। जितने भी आप सब लोग काम निपटा लो, समय बहुत नहीं बचा है, 20 दिन बचे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कल जो है आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक आप लोगों की मैराथन क्लास है 5:15 से। और वो किसकी है? तो वो इकोनॉमिक्स की है। किसकी है? इकोनॉमिक्स की। इसी एक क्लास से आपको जो भी 5 प्रश्न आने हैं, ठीक है, वो आपके इसी एक क्लास से आप लोगों के सारे 5 के 5 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 5:15 आप लोग इस क्लास से भी जुड़ना ना भूलिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे रात के 10 बजे। सभी लोग वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।